हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज मैं आपको इस वीडियो में div एलिमेंट, क्लास एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा और इन्हें हम कैसे अपने HTML कोड में यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने भी पहली वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप पहले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं div टैग के बारे में। तो div एलिमेंट को हम कंटेनर की तरह यूज़ करते हैं दूसरे HTML एलिमेंट्स के लिए। तो इसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट से स्टाइल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पे div टैग लेंगे। पहले इसके अंदर हम अपना डाटा डाल देते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ एक, और मैं लिख देता हूँ, और हम एक अब पैराग्राफ और डाल देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं रियाना, एंड एक और वी टैग ले लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं। तो आप समझ लीजिए हमने स्टाइल कर देते हैं अपने डिव टैग को स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। तो हम इसमें क्या डालेंगे, हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर समझ लीजिए हम ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता देते हैं कि हमारा ये जो हम डाटा जो डाला है हमने वो किस कलर का होना चाहिए। वो हम डाल देते हैं वाइट। एंड फिर हम पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल। ये ठीक रहेगा। तो अब इसे सेव करते हैं, और अगर हम इसे ओपन करें ब्राउज़र में तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, हमारा जो डाटा है वो वाइट में है, और पैडिंग हमारी लग चुकी है। दिस इज़ हाउ वी यूज़ डिव टैग, डिव एलिमेंट इन HTML। तो अब मैं आपको क्लास एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ। क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है किसी भी HTML एलिमेंट की क्लास को, और मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम क्लास हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, और डिव के एक क्लास दे देते हैं। डिव को समझ लीजिए हम दे देते हैं स्टेट्स। ठीक है, तो अब हम डिव के अंदर अपना डाटा डालते हैं। समझ लीजिए मैं H2 हेडिंग ले रहा हूँ, और H2 हेडिंग के अंदर मैं एक स्टेट ले लेता हूँ दिल्ली। ठीक है, फिर इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, इट इज़ पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, और अब यहाँ पे इस डिव को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हम एक और नेक्स्ट डिव और लेते हैं, और इस डिव को भी क्लास दे देते हैं हम स्टेट्स। सेम क्लास दे दी हमने कि जिससे हम मल्टीपल क्लास का एक ही बारे में स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा H2 ले लेते हैं, और इसमें ले लेता हूँ मैं हरियाणा। इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं, और इसे सेव करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बार स्टाइल एलिमेंट की मदद से हम इसको स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल एलिमेंट में हम सबसे पहले, तो जब भी हम किसी क्लास को स्टाइल करते हैं CSS में, तो हम हमेशा उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं, फिर हम डालेंगे क्लास का नाम। तो ऐसे हम CSS में किसी भी क्लास को जब स्टाइल करते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं हम डॉट नोटेशन से। तो मैं बैकग्राउंड कलर को यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टी को, और मैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टमाटो, और नेक्स्ट दे देते हैं कलर दे देते हैं हम अपने जो हमारा डाटा शो होगा उसके लिए देते हैं ब्लैक। ठीक है, एंड देन फिर हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल बहुत होगा, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देते हैं, और फिर हम मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ी सी मार्जिन 20 पिक्सल की। पैडिंग दे देते हैं हम 20 पिक्सल की ही। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं, और इसे हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ एन पॉपुलेटेड स्टेट। ये हमारा बैकग्राउंड कलर टमाटो हो चुका है, हमारा जो कलर हमने डाटा के लिए कलर यूज़ किया था वो ब्लैक था, हमारा 2 पिक्सल का बॉर्डर शो हो रहा है, मार्जिन और पैडिंग हमारी सब शो हो रही है। सो ऐसे हम HTML क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। चलो अब हमने यहाँ तो सारे एलिमेंट्स को डिव टैग में यूज़ किया। मतलब देखिए यहाँ पे एक ही डिव के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स को एक क्लास में रख दिया। हम चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सेम क्लास यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम डिव टैग को यूज़ ना करके सीधा हमारे जैसे H2 है इसमें डायरेक्ट क्लास लगा दे, और P में डायरेक्ट क्लास लगा दे। तो उसको कैसे करेंगे, अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट इसको यहाँ पे क्लास दे देता हूँ H2 को ही, और क्लास में दे देता हूँ जो हमारे ऊपर है स्टेट्स। ठीक है, और ऐसे ही मैं पैराग्राफ को इसकी क्लास दे देता हूँ स्टेट्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो 2 टैग्स हैं इनको मैंने खुद की क्लासेस दे दी। तो हमने यहाँ पे जाकर स्टाइल कर दिया। तो अब हम इसे सेव करें, ब्राउज़र में जाएं और इसको रिफ़्रेश करें, तो देखिए अब ये वैसे का वैसे ही शो कर रहा है अलग अलग, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग इसकी क्लासेस दे दी। सो हम ऐसे क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं HTML में। तो चलिए मैं अब आपको
नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ, जो कि है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है यूनिक आईडी को किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की। तो हर एलिमेंट की यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। हम इसे हटा देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, समझ लीजिए मैं एक H1 ले रहा हूँ और इसको मैंने आईडी दे दी माई आईडी। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी मुकुल शर्मा मैंने अपने H1 में डाल दिया। अब हम इसे स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल में मैं सबसे पहले हम हैश लगाएंगे। हम हैश क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने क्लास में देखा हम डॉट यूज़ करते थे क्लास के लिए, वैसे ही हम हैश यूज़ करते हैं आईडी के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, आईडी नेम केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप उसे देख के टाइप करिएगा। तो यहाँ पे हम इसे स्टाइल करते हैं। मैं पहले बैकग्राउंड कलर डालना चाहूँगा जो कि है टमाटो, और फिर एक डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं ब्लैक, और हम पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल की। और हम इसे सेंटर में चाहते हैं तो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ये सेंटर में करने के लिए। तो अब इसे सेव करते हैं और इसे हम ब्राउज़र में ओपन करें तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर में शो हो रहा है। तो ऐसे हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो अब एक चीज़ तो आपने देख ही ली होगी, जो डिफरेंस है क्लास और आईडी में। एक क्लास नेम को हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी जो है वो हमारी हर एलिमेंट की यूनिक होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HTML फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल कंटेंट। थैंक यू।